कोविड-19 की रोकथाम के लिए कई अध्यादेश जारी किए गए हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कई आदेश और रेगुलेशंस को अधिसूचित किया है। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि कानून क्या कहते हैं और उन्हें किस प्रकार लागू किया गया है। अनिवार्य वस्तु एक्ट के जरिए सरकार कुछ वस्तुओं को अनिवार्य घोषित कर सकती है और उनके उत्पादन, सप्लाई और वितरण को रेगुलेट कर सकती है ताकि वे वस्तुएं उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर मिल सकें। 13 मार्च को केंद्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु आदेश 2020 जारी किया। इसके अंतर्गत जून के अंत तक मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स को अनिवार्य वस्तुएं घोषित किया गया। इसके बाद केंद्र ने हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और मास्क बनाने में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की अधिकतम कीमत तय कर दी। उसी हफ्ते हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी ऐसे ही आदेश दिए गए। मध्य प्रदेश और बिहार ने जो आदेश दिए उनके अंतर्गत हर डीलर को अपनी दुकान के एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क और दूसरी अनिवार्य वस्तुओं की कीमत और स्टॉक की जानकारी को डिस्प्ले करना होगा। महामारी रोग एक्ट 1897 के मुख्य प्रावधानों में से एक ये है कि वह राज्य सरकारों को अस्थायी रेगुलेशन जारी करने का अधिकार देता है अगर प्रकोप को कम करने के लिए कानूनी प्रावधान काफी ना हो। कई राज्यों ने इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए रेगुलेशंस जारी किए हैं। कुछ राज्यों जैसे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के रेगुलेशंस कहते हैं कि कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी लेनी होगी। बिहार के रेगुलेशंस में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गलत इरादे से अफवाह फैलाता है या अपुष्ट सूचनाएं देता है तो उसे सजा हो सकती है। देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक समान उपायों को अमल में लाया जाए, इसके लिए आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 को लागू किया गया। एक्ट के सेक्शन 6 और सेक्शन 10 नेशनल अथॉरिटी और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को इस बात का अधिकार देते हैं कि वे आपदा प्रबंधन की नीतियां और दिशा निर्देश स्पष्ट करें और ये सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। गृह मामलों के मंत्रालय के दिशा निर्देशों को देखते हुए अप्रैल में आयुष मंत्रालय ने राज्य स्तरीय सभी आयुष यानी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी अथॉरिटीज को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में उनसे कहा गया कि प्रिंट, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे कोई विज्ञापन नहीं आने चाहिए जिनमें आयुष द्वारा कोविड-19 के इलाज का दावा किया गया हो। 1945 का ड्रग और कॉस्मेटिक्स नियम अलग अलग अनुसूचियों में दवाओं को वर्गीकृत करता है और हर अनुसूची में स्टोरेज, बिक्री और प्रिस्क्रिप्शन के लिए दिशा निर्देश तय करता है। 26 मार्च को केंद्र ने एक आदेश जारी किया। इसमें उसने कहा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन वाले किसी भी प्रिपरेशन की रिटेल बिक्री अनुसूची H1 में दी गई शर्तों पर ही की जाएगी। अनुसूची H1 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बेचा जा सकता। एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो कुछ जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को काम करना अनिवार्य कर सकती है, जैसे पोस्टल सेवा और रेलवे। इन सेवाओं में काम करने वाले लोग काम करने से मना नहीं कर सकते। ऐसे ही कानून राज्य स्तर पर भी लागू किए गए हैं। आंध्र प्रदेश अनिवार्य सेवा रखरखाव एक्ट 1971 के जरिए राज्य सरकार ने अप्रैल में स्वास्थ्य केंद्रों, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को 6 महीने के लिए अनिवार्य सेवाएं घोषित किया। मध्य प्रदेश ने भी एक ऐसा ही आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि कुछ अनिवार्य सेवाओं में काम करने वाले लोग काम करने से इनकार नहीं कर सकते।